नमस्कार, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सबक सिखाना ज़रूरी था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। यह क्या लगा रखा है पापा? बच्चों, बाहर जाकर खेलो। घर को घर नहीं, अखाड़े का मैदान बना रखा है। बच्चे हैं कि आफत समझ में नहीं आता। और पापा आपको क्या अलग से समझाना पड़ेगा? बच्चों के साथ मिलकर आप भी बच्चे बन जाते हैं। यह नहीं देख रहे हैं कि घर में मेहमान आए हुए हैं। अरे अपना समय था तो हमारे मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलने देते थे। और बूढ़े क्या हुए, सारे शिष्टाचार ही भूल गए हैं। आप बच्चों के साथ वीडियो गेम खेल रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको क्या? आपको यह सब शोभा देता है? गौरव अपने पिता बिलास जी से कहता है। बिलास बाबू घबराते हुए बोले, बेटा, मैं तो बस बच्चों का मन बहला रहा था और इसी बहाने मेरा भी समय कट जाता है। वरना घर में कौन है जिससे मैं बातें करूं? किसके पास मेरे लिए वक्त है जो मेरे साथ दो बातें करे? तुम भी तो हमेशा व्यस्त ही रहते हो। आज रविवार था पर आज भी तुम अपने दोस्तों को बुला लिए हो। गौरव बोला, पापा आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरा दिन आपके साथ बैठा रहूं? अरे आपने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, मेरा जीना क्यों हराम कर रखा है? आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। आप कितने स्वार्थी हो गए हैं। छोड़िए उन बातों को, बस इतना याद रखिएगा कि अब मुझे बाहर तक आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर गौरव वहाँ से अपने दोस्तों के साथ ठहाके लगाने चला गया और बिलास बाबू बुदबुदाते हुए घर के बाहर चले गए। कुछ घंटे बाद पिता को ढूंढते हुए रसोई में गया। वहाँ माँ और पत्नी काम कर रही थी। गौरव बोला, नेहा, पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे? क्या तुमने देखा है कहाँ गए हैं? एक केस पर कुछ डिस्कस करना था और चेक भी साइन करवाना है। नेहा बोली, आपको थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए था। अपने बच्चों के सामने पापा जी को इतना कुछ सुना दिया। उनकी भी उम्र हो रही है, कुछ तो ख्याल किया होता। गौरव बोला, तुम लोगों के ऐसे व्यवहार के कारण वह सर पर चढ़ते जा रहे हैं। उन्हें पता था कि मेरे दोस्त आए हुए हैं और मुझे ज़रूरी बातें भी करनी है, फिर भी शोर कर रहे थे और उल्टा मुझे ही समझाते हैं कि मैं उनको वक्त नहीं देता हूँ। खैर छोड़ो, मैं भी किसे कह रहा हूँ। वही गौरव की माँ देवंती जी बैठी थी। वह बोली, बेटा, याद करो अपना समय। जब तुम्हारे पिताजी को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिलती थी तो तुम कितने चिड़चिड़ा हो जाते थे। मुझे उनकी शिकायत लगाते थे कि दूसरे के पिता बच्चों को समय देते हैं और मेरे पिताजी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। पूरे दिन मरीजों के साथ बैठे रहते हैं। आज तुम भी तो वही कर रहे हो। तुम्हारे पास पिता के लिए वक्त नहीं, ऊपर से तुम उनके साथ कड़वे बोल बोलते हो। याद रखो, समय खुद को दोहराता है। इतना कहकर देवंती जी बिलास बाबू को ढूंढने लगी। अब तक घर नहीं लौटे। देवंती जी को चिंता हो रही थी। वह गौरव के पास गई। जरा देखो पापा कहाँ गए हैं? गौरव बोला, वह कोई बच्चे नहीं हैं जो गुम हो जाएंगे। और यह सब करके वह क्या जताना चाहते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढते ढूंढते फिरूं? अरे भूख लगेगी तो लौटकर घर ही आएंगे। बाहर कौन बैठा है जो उन्हें खाना खिलाएगा? आप भी शांति से जाकर चाय पी लीजिए और नेहा से कहिए मुझे भी एक अदरक वाली चाय बनाकर दे दे। मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और जाते जाते कमरे का दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। बेचारी देवंती जी निराश होकर बेटे के कमरे से लौटी और बेटे का संदेश बहू को दी। नेहा बोली, मम्मी जी, आप भी तो उनके स्वभाव को जानती हैं। मुश्किल से कभी कभी मीठा बोलते हैं, हर वक्त ही कड़वे बोलते हैं। आप चिंता मत कीजिए,
मैं गुड्डू और बबली को पापा जी को ढूंढने के लिए कहती हूँ। वो तुरंत उन्हें ढूंढ कर ले आएंगे। तब तक आप चाय पी लीजिए। बेचारी देवंती जी बरामदे पर कुर्सी लगाकर बैठ गई। तभी पोता पोती आया और बोला, दादी हम अभी दादाजी को ढूंढ कर लाते हैं, हमें पता है वो कहाँ होंगे। देवंती जी बोली, बेटा मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? वैसे भी घर में खाली डिब्बे की तरह पड़ी रहती हूँ, इसी बहाने थोड़ा चलना फिरना हो जाएगा। इतना कहकर वो दोनों बच्चों का हाथ थाम कर निकल पड़ी। बगल में ही एक मंदिर था, वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था। वहीं चबूतरे पर बिलास बाबू बैठे भगवान के भजन में झूम रहे थे। गुड्डू बोला, देखो दादी, दादाजी वहाँ बैठे हैं। अब हम घर जाते हैं, हमें होमवर्क भी करना है, आप दादाजी के साथ आ जाना। देवंती जी को देखकर बिलास बाबू चौंक गए और बोले, अरे देवंती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे तो पैरों में दर्द रहता है, इसीलिए तो तुम मंदिर भी नहीं आती हो। देवंती जी उनके हाथों का सहारा लेकर वहीं बैठ गई और बोली, इस उम्र में मुझे इतना भगाते हो, जरा सी भी मुझ पर दया नहीं आती? अरे बेटे ने कुछ कह क्या दिया, आप तो रूठ कर आ गए। दोपहर का खाना तक भी नहीं खाए। आपको पता है आपकी चिंता में मैं अधीर हो जाती हूँ, पर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। इतना कहते हुए देवंती जी की आंखें भर आई। बिलास बाबू उनके आंसू पोंछते हुए बोले, अरे नहीं पगली, 11 बजे ही तो तुमने मुझे इतना कुछ खिला दिया था कि मेरा पेट भरा हुआ है। अकेले घर में मन नहीं लग रहा था, तुम रसोई में बहू के साथ रहती हो, मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं होता है, तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं है, उनके साथ बातें करके मेरा भी मन हल्का हो जाता है। देवंती जी बोली, आप गौरव की बातों का बुरा मत माना कीजिए, हो सकता है अस्पताल की परेशानियों की वजह से आपको कुछ कह देता है। बिलास बाबू हंसकर बोले, देवंती जी तुम जानती हो मेरा पूरा अस्पताल में ही बीता है, पर मैं तो कभी अपने पिता, पत्नी या बच्चों पर अपनी परेशानी निकालता था? याद है तुम्हें, जब गौरव पहली बार स्कूल जा रहा था, कितना रो रहा था, जी नहीं करता था उसे स्कूल में छोड़ने का, क्योंकि मैं अपने बेटे की आंखों में एक आंसू नहीं देखना चाहता था। आज वही बेटा मुझे कुछ भी कहकर निकल जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। देवंती जी बोली, ऐसी बात नहीं है, बेटे माँ से ज़्यादा जुड़े होते हैं और बेटियाँ पिता से। बिलास बाबू हंसकर बोले, तो तुमने मुझे एक बेटी क्यों नहीं दी, जो कम से कम मेरी मन की बात तो समझती? ऐसा नहीं है, देवंती की पिता को तकलीफ़ नहीं होती है, बस पिता बेटे के सामने कठोर बन जाता है ताकि उसका बेटा दुर्लभ ना बने। पर मेरा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही काबिल बन गया है। देवंती जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। अब आप घर चलिए, वहाँ बहू भी परेशान हो रही होगी, कम से कम अपनी बहू का तो ख्याल कीजिए। बिलास बाबू बोले, हाँ सही कहती हो, ज़रूर हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी हमें नेहा जैसी बहू मिली है। न जाने तुम्हारे बेटे की बातों को कैसे सहती होगी। इतना कहकर दोनों घर की तरफ चल दिए। जैसे ही घर पहुँचे, गौरव बोला, माँ आप भी इनके साथ होली? देखा, मैंने कहा था ना, भूख लगेंगे तो आ जाएंगे। बिलास बाबू देवंती जी की तरफ देखे और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले गए। देवंती जी बेटे से बोली, बेटा इतना भी कठोर मत बनो कि बाद में अपने बोले शब्दों के लिए तुम्हें पछताना पड़े। अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज करो। आज तुम्हारे बच्चे अगर सुनेंगे तो वह कल को वह भी तुम्हारे साथ ऐसे ही बातें करेंगे। भूलो मत, वो तुम्हारे पिता हैं। अगर तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकते हो
तो मैं समझूंगी तुमने मेरा अपमान किया है। इतना कहकर वो भी अंदर चली गई। नेहा ने दोनों का खाना कमरे में लगाया और बोली, पापा जी आप भी किसकी बातों में आ जाते हैं, आप तो जानते हैं वो कैसे हैं। अरे आपके भरोसे तो मैं इस घर में रह रही हूँ, मेरे बच्चों को दादा दादी का प्यार और परवरिश मिल रहा है, यह क्या कम बात है। अरे उनके पास तो अपनी बच्चों और अपनी बीवी के लिए वक्त नहीं है, फिर आप क्यों दुखी होते हैं। चलिए खाना खाइए। बिलास बाबू मुस्कुराकर बहू को दूर से आशीर्वाद दिए और फिर दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन गौरव अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा जूता वहाँ है, उसमें थोड़ा पॉलिश करके दे दो, मुझे देर हो रही है। तभी बिलास बाबू आए और बोले, खबरदार देवंती, तुम इसके जूते को हाथ नहीं लगाओगी। अब तुम क्या बच्चे हो जो तुम्हारी माँ तुम्हारे जूते में पॉलिश करेगी। सुबह से जब फ़ोन पर हंसी ठहाका कर रहे थे तब तुम्हें वक्त नहीं मिला और अभी अपनी माँ से जूते में पॉलिश करवा रहे हो। गौरव बोला, अगर माँ नहीं कर सकती तो आप ही कर दीजिए, पूरे दिन तो घर में बैठे रहते हैं। कल ही तो आप कह रहे थे कि मैं आपके साथ बात नहीं करता हूँ। तो ठीक है, मैं नाश्ता करता हूँ, आप मेरे जूते में पॉलिश कर दीजिए। बचपन में तो करते थे, तो अब करने में क्या है। तभी नेहा रसोई से बाहर आई और बोली, कुछ तो शर्म कीजिए, पिता बूढ़े हो गए हैं और आप उनसे ऐसी बातें कर रहे हैं। गौरव बोला, तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही किया करो, जाओ रसोई में अपना काम करो। और पापा आप मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दिखाया कीजिए, जब आपकी चलती थी तो आपने चला ली, अब इस घर में मेरी चलेगी। देवंती जी आगे बढ़ी और बोली, ला बेटा, मैं जूते को अपने आंचल से पोंछ देती हूँ। गौरव बोला, बस करो माँ, यह दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह जूता पहन कर निकल गया। बिलास बाबू बोले, बाप के जूते बेटे के पैर में क्या आ गए, इज्जत करना ही भूल गया। एक रोज़ बिलास बाबू नेहा से बोले, बहू एक थर्मस में 4-5 लोगों के लिए चाय बना देना और कुछ नमकीन दे देना, मैं पार्क में जाकर अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। तभी गौरव बोला, चाय और नमकीन के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, पता है आपको। वो बोले, बेटा भले अब मैं नौकरी नहीं करता पर जीवन में पैसे कम नहीं कमाया हूँ, मत भूलो मैं भी एक नामी डॉक्टर हुआ करता था। छोड़ो बहू, कुछ मत बनाओ, मैं बाहर ही ले जाकर खिला दूँगा। इतना कहकर वो अपना बटुआ कुर्ते के जेब से में डाले और चले गए। तभी देवंती जी आई और बोली, यह तुम अपने पिता से किस तरह से बातें करते हो। गौरव बोला, याद है जब कॉलेज में मैं उनसे कुछ पैसे मांगता था तो मुझसे कैसे हिसाब लेते थे, आज अगर मैं हिसाब ले रहा हूँ तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। माँ समझा देना उन्हें, अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहे, वरना अपना इंतजाम कर ले, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। और वो भी चला गया। बेचारी देवंती जी पेंडुलम की तरह कभी इधर तो कभी उधर पति के सम्मान को बचाती या बेटे को समझाती, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और वो सिर पकड़ कर रोने लगी। नेहा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पति को सही रास्ते पर कैसे लाएं। शाम में बिलास बाबू घर लौटे। देवंती जी की लाल आंखें देखकर वो समझ गए। देवंती जी ने बेटे की कही हुई एक एक बात उन्हें बताई। बिलास बाबू बोले, बस अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी आखिर बाप हूँ, कैसे हार सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, इसे सही रास्ते पर तो मैं लाऊंगा। इतना कहकर वो कुछ सोच विचार करने लगे। 2 दिन बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को चाय पर बुलाया और देवंती जी पकौड़े और चाय की व्यवस्था कर रही थी। तभी बाहर से गौरव आया और बोला, पापा यह क्या मजलिस लगा रखा है आपने। बिलास बाबू बोले, व्हाट डू यू मीन मजलिस, दिख नहीं रहा तुम्हें कि मेरे दोस्त आए हुए हैं।
इतने भी बड़े डॉक्टर नहीं बने हो कि तुम अपने सीनियर से बात करने की तमीज़ भूल जाओ। याद रखो, यह घर मेरा है, मेरी मर्जी, मैं किसे बुलाऊं या ना बुलाऊं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो अपने रहने का इंतज़ाम कर लो। जाओ यहाँ से और हमें डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर वो दोस्तों के साथ हंसने लगे। गौरव माँ के पास गया। माँ बोली, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें देखकर ही इनका व्यवहार बदला है। जो भी बात करनी है पापा से करना। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए, गौरव पिता को सुनाने लगा। पिता की सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक जोरों का थप्पड़ गौरव को लगाया और बोले, मेरे जूते तुम्हारे पैर में क्या आए? तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? यह घर मेरा है, यह सारी संपत्ति मेरी है। अपने पैसे लो और इस घर से दफा हो जाओ। गौरव गुस्से में बोला, हाँ हाँ, तो आपके साथ रहना कौन चाहता है? चलो नेहा। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी सास के पास खड़ी हो गई और बोली, नहीं, मैं इस घर को और सास ससुर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपके साथ रहकर मैं अपने बच्चों को आपके जैसा नहीं बनाना चाहती। अगर आपको आपका परिवार और बच्चे चाहिए तो आपको अपने आप में बदलाव लाना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बच्चे मुझे अपने बच्चों के सामने इस तरह से अपमानित करे। क्या आप यह चाहते हैं कि आपका बेटा सबके सामने आपको बेइज्जत करे? गौरव सर झुकाए खड़ा रहा। उस रोज़ नेहा ने अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। विलास बाबू बोले, बेटा, मैं तो तुम्हें बच्चा समझता रहा, पर तुमने तो अपनी सीमा लांघ दी। तुम भूल गए कि आज भी मैं ही घर का मालिक हूँ। कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश क्या की, तुम तो सर पर बैठ गए। गौरव अकेला खड़ा था। उसे लगा कि उसके साथ कोई नहीं है। क्या यह सब उसके व्यवहार के कारण हुआ? माँ ने उसे समझाया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि आज तक पिता अगर उसके लिए सख्त होते रहे तो उसकी भलाई के लिए, जिसे उसने गलत मतलब समझा और उनके साथ गलत व्यवहार किया। अगले दिन गौरव पिता के पास गया, हाथ जोड़कर अपनी बातों के लिए उनसे माफ़ी मांगी। पिता तो पिता होते हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया, पर यह भी हिदायत दी कि याद रखो, यह घर संपत्ति मैंने सब कुछ अपनी बहू के नाम कर दिया है। तुम मुझसे कभी ज़बरदस्ती कुछ नहीं ले सकते। वह दिन और आज का दिन गौरव ने फिर कभी विलास बाबू के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और ना ही नेहा के साथ दुर्व्यवहार करता था। वक्त मिलता तो सबके साथ बैठता, पर हमेशा पिता के सामने अब उसकी नज़रें झुकी हुई रहती थी। हमेशा माँ बाप प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें हमेशा प्यार और सम्मान दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।